आपके पास कोई भी मसाला आएगा तो फिर उसमें जो वरसा होंगे, उसमें जो क्या होंगे, वरसा जो होंगे वो या ज़विल फ़ुरूज़ होंगे या असबा होंगे, या फिर जो है सिर्फ़ असबा होंगे, या फिर ज़विल फ़ुरूज़ भी होंगे और असबा भी होंगे। आपके पास जो मसाला आएगा उसमें ज़विल फ़ुरूज़ होंगे या सिर्फ़ असबा होंगे, या फिर आपके पास ज़विल फ़ुरूज़ भी आएंगे और जो है असबा भी आएंगे। फ़हीम? ये बात आई समझ में आपको कि यानी आपके पास जो मसाला आएगा उसमें या तो सिर्फ़ ज़विल फ़ुरूज़ होंगे या फिर उसमें क्या होगा, ज़विल फ़ुरूज़ भी होंगे और उसी के साथ साथ क्या होंगे, असबा भी होंगे या सिर्फ़ असबा आएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस बात से शुरू करते हैं कि अगर आपके पास किसी मसाले में सिर्फ़ असबाब वरसा आ जाएँ, असबाब की तारीफ़ और तफसील पूरी गुज़र चुकी है, तो सब सिर्फ़ जो है आपके पास क्या आ जाएँ, सिर्फ़ असबात आ जाएँ, कोई भी ज़विल फ़ुरूज़ ना हो, सिर्फ़ असबात हैं। मसलन 5 बेटे हैं, मसलन 7 पोते हैं, तो अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, असल मसाला वरसा की तादाद से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, वरसा की तादाद से निकालेंगे। वरसा को रूस कहते हैं, वरसा को क्या कहते हैं, तो रूस की तादाद से हम क्या करेंगे, असल मसला निकालेंगे। मसलन सिर्फ क्या है, 5 बेटे हैं, मसलन सिर्फ क्या है, 5 बेटे हैं या 7 पोते हैं, तो जहाँ 5 बेटे होंगे तो वहाँ हम असल मसला 5 से निकालेंगे, जहाँ 7 पोते होंगे तो वहाँ असल मसला कितने से निकालेंगे। और अगर जो हैं असबाब गैरी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, असबाब गैरी, यानी बेटा और बेटी भी आ रहे हैं, तो पोता और पोती भी आ रहे हैं, या 2 बेटे हैं और 1 पोती है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, या 2 पोते हैं और 1 क्या है। तो अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक बेटे को हम 2 जो है, एक मर्द को हम 2 औरतों के बराबर शरीक करेंगे। हम क्या करेंगे उनको, यानी जैसे लिज़्ज़कर मिस्लुल हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक एक मर्द को हम 2 औरतों के बराबर क्या करेंगे, शुमार करेंगे। तो एक मर्द को 2 औरतों के बराबर शुमार करके फिर जो कुल वरसा की तादाद बने, कुल रूस की तादाद बने, उससे हम क्या करेंगे, मसला निकालेंगे। मसलन 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो एक बेटा कितनी बेटियों के बराबर होगा, 2 जी, एक बेटा कितनी बेटियों के बराबर होगा, तो 2 बेटे हैं तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 4, 2 बेटियां और हैं तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 6। तो अब हम असल मसला किससे निकालेंगे, 6 से निकालेंगे। और 3 पोते हैं और 4 पोतियां हैं, तो अब हम मसला किससे निकालेंगे, 10 से। क्यों निकालेंगे, तो एक पोता जो है वो 2 पोतियों के बराबर हैं, तो 3 पोते जो हैं वो 6 पोतियों के बराबर हो जाएंगे, 4 उसके साथ और मिलाएंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो उनमें से 2 हिस्से हम मुज़क्कर को देते जाएंगे और 1 हिस्सा जो है वो किसको दे के जाएंगे, मुअन्नस को। अब ये जो सामने आपके सामने लिखा हुआ है कि इस तरीके के अंदर किसी भी मसाला के तरीक़ा को करने से जो है पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले असल मसला निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब उस जो मसला आपके पास आ रहा है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि वरसा ज़विल फ़ुरूज़ हैं या असबा हैं या फिर दोनों हैं, ज़विल फ़ुरूज़ हैं, असबा हैं या फिर दोनों हैं। अगर असबा हो और कोई भी नहीं हो, सिर्फ क्या हो, असबा हो, तो असल मसला हम क्या करेंगे, वरसा की क्या करेंगे, हम तादाद से निकालेंगे। वरसा की हम क्या करेंगे, तादाद से निकालेंगे। ये जो है आपके सामने बयान किया जा रहा है कि ये यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है मसला आपके सामने आ रहा है और इसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब ये 5 बेटे हैं, यहाँ पर कितने हैं, ये सिर्फ असबाब नफ्सी ही आए और कोई भी नहीं आया, बिल्कुल। अब यहाँ पर सिर्फ जो है वो क्या आए हैं, सिर्फ जो है 5 बेटे आए हैं। कितने आए हैं, अच्छा, तो अब असल मसला हम कितने से निकालेंगे, 5 से निकालेंगे। यहाँ ऊपर यहाँ लिखेंगे इस तरीके से असल मसला, यहाँ हम लिखेंगे क्या, तो असल मसला 5 से निकलेगा। हर एक बेटे को कितना मिल जाएगा,
आप यहाँ फ़ी कस भी लिख सकते हैं, हर एक भी लिख सकते हैं, जो भी आप अल्फाज चाहें यहाँ लिख सकते हैं। हर एक को जो है वो एक एक मिल जाएगा। ये मसला आया आपको समझ में कि अगर ज़वील जो है असबात सिर्फ आ जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे, रूस की तादाद से हम क्या करेंगे। अब अगर यहाँ 5 की जगह 7 बेटे होते तो हम असल मसला कितने से निकालेंगे, 7 से निकालेंगे। अब आते हैं कि जब असबाब गैर ही हों, जब क्या हों, असबाब गैर ही हों, यानी बेटे के साथ बेटे भी, बेटियां भी आ जाएं, बेटियों के साथ बेटे भी आ जाएं, तो अब हम क्या करेंगे, एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर शुमार करेंगे। एक मुज़क्कर को हम क्या करेंगे, 2 मुअन्नस के हम क्या करेंगे, शुमार करेंगे। मसलन यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 बेटे और 3 बेटियाँ, 3 बेटियाँ। तो अब हम यहाँ पर अरबी में इस तरह लिखेंगे इबारत, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जी, इसका मतलब ये है कि मर्द के लिए मिसल हिस्सा है 2 औरतों का। एक मर्द को कितनी औरतों का हिस्सा मिलेगा, ये असबाब गैर ही में है। ये किस में है, असबाब गैर ही में है। तो जो 2 बेटे हैं तो ये कितनी बेटियों के बराबर हो जाएंगे, 4 बेटियों। 2 बेटे कितनी बेटियों के बराबर हो जाएंगे, 4 बेटियों के। तो अब ये कुल मिला के कुल तादाद कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएंगी। तो हम असल मसला कितने से निकालेंगे, 7 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, 7 से निकालेंगे। अच्छा, असल मसला 7 से निकालेंगे तो हर एक बेटे को कितना मिलेगा, 2। हर एक बेटे को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और हर एक बेटी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जी, ये बात समझ में आई आपको कि यहाँ पर इस मसले में देखें, आपके सामने 2 बेटे हैं और क्या हैं, 3 बेटियाँ हैं। तो जो 2 बेटे हैं वो जो हैं 4 औरतों के बराबर हैं, 4 बेटियों के बराबर हैं। तो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो कुल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो असल मसला भी हम क्या करेंगे, 7 से निकालेंगे। तो उनमें से 2 जो हैं वो हर बेटे को देंगे और 1 जो है वो हम क्या करेंगे, हर एक बेटी को। ये बात आपको समझ में आ गई।